महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आई है और यह खबर है पालघर के उन साधुओं की बात को लेकर। आपको याद होगा जिनकी 2020 में मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, उनके ड्राइवर को भी मारा गया था। और उस समय उद्धव ठाकरे यानी हिंदूवादी अपने को कहलाने वाले वो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, और सारी जनता और संत समाज ने उनसे मांग की थी कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन वो जो हिंदूवादी नेता कहने वाले, शिवसेना का असली वारिस कहने वाले उद्धव ठाकरे, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और उनकी उस समय की पुलिस पर पता नहीं किसका दबाव था कि 90 दिन तक तो चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई। 100-150 लोग पकड़े गए दबाव में, मीडिया के एक एक करके सब छूटते गए क्योंकि चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि वो जो साधु मारे गए थे वो किसी ने मारे ही नहीं, कोई मिला ही नहीं पुलिस को। किसने मारा? सबने देखा, वीडियो आई। जिस तरह से केस को रफा दफा किया गया, अभी समय बदला है। उसको जांच करने के लिए संत समाज ने मांग की कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। उद्धव ठाकरे जी की बेशर्मी देखिए कि उस केस को दबाने में लगे रहे और सीबीआई से जांच कराने में मना कर दिया। क्यों भाई? आपका कोई आदमी था क्या उसमें? उसमें कौन फंसता? किसकी पोल खुलनी थी? सीबीआई को जांच क्यों नहीं करने दी? आपकी पुलिस ने तो कुछ पकड़ा नहीं और आपकी जनता आपकी पुलिस पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उस समय आपकी सरकार महाविकास आघाड़ी के जो गठबंधन से चल रही थी, जिसमें एनसीपी, जिसमें कांग्रेस, ये तो हिंदू विरोधी लोग हैं। इनके सहयोग के चलते ये कैसे कोई उम्मीद कर सकता था कि साधुओं की हत्या करने वालों को सजा मिलेगी? तो जनता ने मांग की कि सीबीआई से जांच कराई जाए। क्या दिक्कत थी? लेकिन उद्धव ठाकरे जी तो उद्धव ठाकरे जी है। सीबीआई की जांच ना तो दिशा सालियान की मौत की दी, ना सुशांत सिंह राजपूत, ना पालघर के साधु। लेकिन अभी सत्ता परिवर्तन हुआ, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट देकर मुख्यमंत्री बनाया। वो भी शिव सैनिक है। और अब अंतर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार के परमिशन के बिना सीबीआई को केस ट्रांसफर नहीं होता। कोर्ट में बाकायदा राज्य सरकार ने, एकनाथ शिंदे सरकार ने अभी एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमको कोई आपत्ति नहीं है इस केस की सीबीआई से जांच हो। अब सीबीआई जांच करेगी। पालघर के वो जो 2 साधु, उसमें से आपको बता दूं, महाराज कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज और सुशील गिरी जी महाराज, 2 साधुओं की हत्या हुई थी। किस बेरहमी से मारा गया था, हम सब ने देखा कि उनको किस तरह से मारा जा रहा था। भीड़ मार रही थी और महाराज जो है मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि संत हैं, वो मृत्यु से नहीं डरते। लेकिन उस हृदय विदारक दृश्य को देखकर सबका कलेजा कांप रहा था। अब न्याय होगा। और उस समय जो चीजें उठ रही थी, अंदर से आ रही थी कि वहां अर्बन नक्सली एक्टिव है, धर्मांतरण करने वाले लोग उस क्षेत्र में, पालघर क्षेत्र में एक्टिव है। उन्हीं को बचाने के लिए ये महाविकास आघाड़ी सरकार एनसीपी के दबाव में ये निर्णय नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं एनसीपी के एक जिला स्तर के अधिकारी की बात सामने आ रही थी, लेकिन पुलिस के द्वारा उसको दबा दिया गया। और इसलिए अब ये बात सामने आ रही है कि इसका सच सामने आना चाहिए। कोई भी हो, जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। तो अब माना जा रहा है कि एनसीपी का वो जो नेता पीछे था, कौन था पालघर साधुओं के पीछे, वो अब गिरफ्तार होगा। और मैं तो एक बात कहता हूं कि इसमें उस समय के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन सब ने जो ढिलाई की, उसकी सजा कैसे कौन देगा? पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन सख्त होना चाहिए। जिन लोगों ने इसमें ढिलाई बरती, ये मांग है, संत समाज की मांग है, मेरी भी मांग है, एक हिंदू होने के नाते मेरी भी मांग है कि पकड़ा जाना चाहिए। आपको बताऊं, महाराष्ट्र में मेरे एक मित्र हैं और वो उद्धव ठाकरे के कभी खासम खास हुआ करते थे। उद्धव ठाकरे जी के युवा सेना के प्रदेश के अध्यक्ष रमेश सोलंकी जी, ये रमेश सोलंकी जी शिवसेना युवा सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे। इन्होंने जब उद्धव ठाकरे ने गठबंधन बनाया, जब कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन कर दिया,
इन्होंने कहा देखिए ये बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है, मैं आपकी युवा इकाई संभालता था लेकिन अब मैं आपका साथ छोड़ रहा हूं, इस्तीफा दे दिया। चाहता तो ये बंदा उद्धव ठाकरे जी का खासम खास था, राइट हैंड था, युवा इकाई नहीं बाकी सारे काम संभालता था, मलाई मारता, जैसे एनसीपी वाले कमा रहे थे, जैसे कांग्रेस वाले कमा रहे थे, जैसे शिवसेना में उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग लगे हुए थे वो आनंद मना रहे थे, सत्ता आ रही थी, अपना खास आदमी सीएम बना था, तो ये जो रमेश सोलंकी है ये भी आनंद कर सकते थे, अरबों रुपया कमा सकते थे, करोड़ों नहीं अरबों, क्योंकि ये राइट हैंड थे उद्धव ठाकरे के। लेकिन इन्होंने पार्टी को उस समय छोड़ दिया ये कहकर कि बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आपने छोड़ा है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी बोलते थे कि जिस दिन एनसीपी का साथ लेना पड़ जाएगा, कांग्रेस का साथ ले जाना पड़ जाएगा, उस दिन मैं शिवसेना को समाप्त कर दूंगा। आपने तो बाला साहब ठाकरे जी की नहीं सुनी और विचारधारा त्याग दी। पालघर के साधुओं पर तो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2019 में ये समझौता हुआ उसी समय मैंने छोड़ दिया। उस सोलंकी जी मुझे मिले उज्जैन में एक कार्यक्रम में, मैंने उससे पूछा रमेश जी क्या हाल है महाराष्ट्र का, अभी क्या बदलाव है? वो बोल रहे हैं कि बदलाव ये है कि जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा चलाने की बात विचार हम करते थे कि शिवसैनिक करेंगे, वो आज एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। वो बोलते हैं उम्मीद तो उद्धव ठाकरे से थी कि वो बाला साहब ठाकरे की संतान है, लेकिन जब उन्होंने 2019 में ये समझौता कर दिया एनसीपी से, कांग्रेस से, उसी समय लग गया कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं। और इसलिए आज परिवर्तन आया है। आज हिंदुत्व की बात करने वाले खुद मंच से एकनाथ शिंदे नारा लगाते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और इसलिए असली शिव सैनिक कौन? असली शिव सैनिक वो जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पर काम करे, वो है एकनाथ शिंदे। आज युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे शिव सैनिक हो, चाहे महिला हो, वो सब के सब महाराष्ट्र के लोग एकनाथ शिंदे जी की विचारधारा से सहमत है और उनके साथ खड़े हैं। मेरे को ये सोलंकी जी ने बोला, हम सब युवा इकाई के लोग पूरा मेरे साथ दलबल के साथ सब छोड़ दिया उद्धव को, केवल मुट्ठी भर वो लोग बचे हैं जो फैमिली के, उनके रिश्तेदार है या उनसे मिलकर के जिन्होंने नोट माल कमाया है, वो वहां स्वार्थ में जुड़े हैं और कुछ लोग डर से जुड़े हैं, किन्हीं का राज पता हो सकता है। अभी सत्ता परिवर्तन हुई है, पालघर के साधुओं की सीबीआई की जांच का आदेश देना यानी सहमति देना, अब वो जांच होगी, निश्चित रूप से बड़े बड़े मछली मगरमच्छ ये हाथ आने वाले हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं संजय राउत जेल के अंदर बंद, वहां पर नवाब मलिक जेल के अंदर बंद, अनिल देशमुख अभी जमानत मिली है लेकिन फिर बंद। अभी और राज खुलना है। अभी जैसे नारायण राणे जी ने बोला कि अभी तो सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के मामले में उन्होंने तो सीधा आरोप लगा दिया कि उद्धव ठाकरे का बेटा उसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो जांच का विषय है। लेकिन उस मामले में भी आपने देखा किस तरह से ये जो मृत्यु हुई थी, जिसको हत्या बता रहे हैं, उस समय में क्या काम किया गया। तो महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है अभी उसका असर आप देखेंगे। अंधेरी ईस्ट का चुनाव है, उपचुनाव है वहां पे। ये उपचुनाव में 3 नवंबर को वोट पड़ने वाला है, 6 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। ये महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र का युवा, महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र का युवा इस अंधेरी ईस्ट के चुनाव में उद्धव ठाकरे को जमीन पर दिखा देगा असली हकीकत क्या है। दिन में तारे दिखेंगे उनको कि आपने जो कारनामा किया, जो बाला साहब ठाकरे जी आपके पिता थे, उनका एक विचारधारा लेकर आप आगे नहीं चले, उसका नतीजा क्या होता है। पार्टी का सिंबल गया, पार्टी गई, पार्टी के अच्छे लोग गए, अभी तो क्या बचा है? फैमिली भी नहीं बचेगी, क्योंकि अभी जब केस खुलेंगे ना, कई लोग इसमें जेल में जाएंगे फैमिली के। एक तो गए ना, संजय राउत तो फैमिली के ही मेंबर थे उनके जैसे। और इसलिए महाराष्ट्र में भी खुशी की लहर इस बात से है कि कम से कम एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर जो बैठे हैं वो हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान इसकी बात करते हैं। और अब पालघर को लेकर जिस तरह की बात हुई है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्य को भी जो जानना चाहते हैं, उसकी जो हत्या हुई है ऐसा जो दावा करते हैं, उसमें भी सीबीआई को एक बार फिर से
पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस कुछ ना कुछ फैसला जरूर करेंगे। वंदे मातरम।